आला ताकत या कुदरत पर छोड़ देते थे। ये उनके नजदीक एक शफाफ इलाहमी अदालत थी। यानी वो कुदरत की मर्जी जानना चाहते थे। बिल्कुल। और फिर कुरा डाला जाता है, बार बार अब्दुल्ला का नाम निकलता है और 10-10 ऊंट बढ़ते जाते हैं, 20, 30, 50, यहाँ तक कि तादाद 100 तक पहुँच जाती है। तब जाकर ऊँटों की पर्ची निकलती है। और फिर अब्दुल मुत्तलिब इत्मीनान के लिए वो 100 ऊंट कुर्बान करते हैं और उन्हें गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देते हैं। जी। लेकिन इस वाक़े का जो सबसे बड़ा असर हुआ ना, वो वाकई मुझे हैरान कर देता है। एक जदीद दौर की मिसाल ले लें, जैसे सुप्रीम कोर्ट में किसी एक आम शहरी का निजी मुकदमा जाता है जी। लेकिन उस पर आने वाला फैसला पूरे मुल्क के लिए एक नया कानून या नज़ीर बन जाता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ हुआ। इमाम ज़ुहरी ने वाज़े तौर पर लिखा है कि इस वाक़े के बाद पूरे अरब में इंसानी जान का फिदिया 100 ऊँट मुकर्रर हो गया। यानी एक निजी वाक़े ने पूरे खित्ते का कानून बदल दिया। जी, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब एक सरदार थे, उनके इस अमल ने पूरे खित्ते के कानूनी ढांचे को बदल कर रख दिया। और इस कानून की सदाकत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बाद में जब इस्लाम आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तस्दीक फरमाई कि इंसानी जान की दियत 100 ऊँट ही रहेगी। बिल्कुल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बहुत गहरी बात फरमाई थी कि मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूँ, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत अब्दुल्ला। वाह, ये जुमला तो जाहिर करता है कि अब्दुल्ला की कुर्बानी का वाक़या तारीख में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जितनी ही अलामती अहमियत इख्तियार कर चुका था। जी बिल्कुल सही समझे आप। चलें अब कहानी के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अब्दुल्ला इस मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं, लेकिन ये बच जाना उन्हें माशरे में एक आम नौजवान नहीं रहने देता। बिल्कुल नहीं। वो अब एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें कुदरत ने किसी खास मकसद के लिए एक बहुत बड़ी कीमत के एवज बचाया है। वो 18 साल के हो चुके हैं और दस्तावेजात हमें बताती हैं कि वो कुरैश के सबसे खूबसूरत नौजवान थे। जी, और उनके चेहरे पर एक खास नूर था, एक रोशन सितारे की तरह। और हमें ये समझना होगा कि ये चमक या ये नूर कोई इस्तियारा नहीं है, ज़राए उसे एक बाकायदा ज़ाहिरी निशानी के तौर पर पेश करते हैं। यानी ये नजर आने वाली चीज थी। बिल्कुल। देखिए, जब हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद के साथ जा रहे थे तो काबा के पास उनकी मुलाकात वर्का बिन नौफल की बहन से होती है। वर्का बिन नौफल, ये नाम तो बहुत जाना पहचाना है। जी, और ये याद रखना जरूरी है कि वर्का बिन नौफल कोई आम शख्स नहीं थे। वो कुरैश के उन चंद अहले इल्म में से थे जो इब्रानी और सुरियानी ज़बानें जानते थे और साबका इल्हामी किताबों का गहरा मुताला